नमस्कार। मेरे सामने 49 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, और ये एक घरेलू महिला है। इनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि रेखाओं की, उनसे क्या नुकसान, इनका पर्व क्या कहता है, साथ ही साथ इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब का फल मैं क्रम से आपको बोलना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से शालीनता की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, सही सलाह देने वाली, संपन्न तरीके से काम करने वाली। प्रथम पर्व इनका कुल मिलाकर मानसिक स्थिति को बताता है। मानसिक स्थिति इनकी पूरी मजबूत है। सेकंड पर्व पर जब ये माइनस रूपी रेखाएं हों, ये राहु जैसी रेखाएं हों काटने वाली, तो आपके जीवन के अंदर आपको खिन्न रखती हैं मन से, मन के अंदर चिड़चिड़ाहट रखती हैं। कारण कुछ भी हो, यहाँ पर ये रेखाएं आपके मन के अंदर इस समय चिड़चिड़ाहट काफ़ी पैदा कर रही है। तीसरा पर्व जाना जाता है आपके पास धन के आगमनों के लिए। जब व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो उसके जीवन के अंदर उन रेखाओं के प्रभाव को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। लेकिन जब घरेलू महिला हो तो उसके पास तो जितनी खड़ी हुई रेखाएं हैं, इनके हिसाब से उसको खर्च के पैसे अपने मिलते रहते हैं, अपने काम को करती रहती है। बस हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, प्रथम पर्व से देखा जाता है किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत बीपी के रोगों को, कभी कभी बीपी हो जाता होगा, कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता। किसी प्रकार से आंखों के रोग का भी कोई ज़्यादा परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहा। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपका एक घरेलू महिला है तो राज्य सरकार से आपको लाभ क्या मिलेगा। तीसरा पर्व आपके जीवन में जब माइनस रेखाएं हों तो आपके स्वयं के माता पिता के सहयोग के लिए जाना जाता है, या उनके स्वास्थ्य के लिए भी जब कभी कभी हाथों से देखा जाता है। वर्तमान में उनका सहयोग आपको सामान्य रूप में है। तीसरी उंगली आपकी शनि की उंगली है, और शनि की उंगली पर सेकंड, थर्ड, तीनों पर्वों पर माइनस रेखा है। इनका फल किस तरीके से बोलते हैं, जब फर्स्ट पर्व पर माइनस रेखाएं लग जाएं तो निरंतर शरीर के अंदर रोग रहते हैं। कभी कभी ये रोग आपके पास आजीवन तक आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे संकेत यहाँ से शुरू हो गए हैं, यानी कोई रोग मेडिसिन पे लगातार आपके पास संपर्क बना रहेगा, उसकी दवाई रेगुलर आपको खानी पड़ेगी। सेकंड पर्व की जहाँ तक बात करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, आप अपने पैसे से, यानी आपके पास जो जुड़ा हुआ पैसा हो, उस पैसे को यदि आप संतान को भी दे देंगी कि भाई मुझे लौटा करके दे देना, या पति को भी दे देंगी, तो समझ लीजिए आपका लौट के नहीं आना है। तो आपके लिए ये है, या किसी बहन भाई को दे दें, या किसी को ब्याज पर दे दें। तो ये इस तरह की स्थितियों से थोड़ा सा बचने के लिए मैं आपको कहूँगा। तीसरे पर्व पर जब ये रेखाएं माइनस की बनती हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत आप अपना संचालन सही तरीके से परिवार का नहीं कर पा रही हैं। उसका कारण हो सकता है आपका स्वास्थ्य, या आपके द्वारा समझ लीजिए घर का संचालन होता ही नहीं है। यानी आपको पैसे इतने पूरे पैसे दे करके कहते हैं जैसे भाई आपको पूरे महीने का खर्चा चलाना, हमको नहीं पता कैसे चलाना। तो ये सब आप अपने हाथ में न लेकर के आपके यहाँ ये कोई और ही संचालित करता है, तो इस तरह के कह सकते हैं। तो परिवार को संचालित नहीं कर पाती, इस कारण से, धन के कारण से। अगली उंगली होती है बृहस्पति की उंगली। उस पर किसी रोग की बात करता हूँ तो यहाँ भी कुछ मुझे रोग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा
कह सकता हूँ कि शुगर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। सेकंड पर्वत पर इतनी ज़बरदस्त माइनस रेखा काट जाए तो ये पति से अपने आप में तालमेल के लिए बहुत खराब रेखा है। यानी पति का आपके जीवन के अंदर सहयोग ना होना, पति अपनी बात को प्रभावी रूप से आपके ऊपर दबाव बना कर रखते हैं, आपको उनके संचालन में चलना पड़े या उनसे बहुत कुछ तालमेल में कमी के लिए ऐसी रेखाओं को जाना जाता है। थर्ड पर्व भी यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं हैं, संतान भी आपकी बात को वर्तमान में अनसुनी करती है। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ पर बुध पर्वत पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं टूट टूट कर कटफट करके चलें तो बस ठीक है, आपको जितना भरे धन मिल जाता है ठीक है, संतुष्ट हो जाती हैं, उतना धन आपके पास रहता है। सूर्य का पर्व दूसरा पर्व जो आपके जीवन के अंदर यश सम्मान नौकरी इन चीज़ों को लेकर देखा जाता है। यहाँ भी बहुत सारी कीरम काटी रेखाएं हैं, एक दूसरे को दूषित करके चलने वाली रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर सम्मान तो आपका है, जहाँ भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ लोग आपको बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं, इस तरह की रेखाएं हैं। लेकिन राज्य सरकार से संबंधित लाभ की रेखा नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका पर्व ये भी संपर्व सामान्य के रूप में है, भाग्य पर्व। भाग्य का पर्व आपके जीवन में अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर एक हल्की सी चतुर्भुज जैसी जाली बनी हुई है। बस कह सकते हैं ठीक है, आपके भाग्य की आवश्यकता के लिए जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। इस पर्व का इतना फल आप जान सकते हैं। बृहस्पति पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन में बताता है यहाँ शून्य है ये पर्व आपका, ना यहाँ पर कोई अच्छा चिन्ह है ना कोई यहाँ पर अशुभ चिन्ह है। यानी बृहस्पति का जो संबंध है वो आपके पास सामान्य है। पति है ठीक है, तालमेल ठीक से नहीं बन पाता। संतान है, मेरी बात सुनती नहीं है। धन है, ठीक ठीक मेरे पास है, बस अपना काम चलता रहता है। तो ये सामान्य बृहस्पति सामान्य क्रम का भी आपको जीवन में आपको सहयोग देगा। जब हम हृदय रेखा की बात करते हैं और वो डबलिंग करके चलती है, कुछ काट करके चलने वाली रेखाएं होती हैं, तो पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी, साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष रूप से वर्तमान में ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य खराब जैसी स्थिति, और साथ ही साथ कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर वक्त मन में कुछ ना कुछ गिलानी रहती है, ऐसा कह सकते हैं। निम्न मंगल पर्व आपके जीवन में कर्म रेखाओं के साथ साथ बताएगा कि आपके कर्म से आपको लाभ मिलना है कि नहीं है। पूरे कर्म मंगल पर्व पर जाली सी बनी हुई है रेखाओं की, बहुत ज़्यादा काटने वाली। यानी इस तरह की जाली जब आपके हाथ के अंदर बन जाए तो वो बताएगी आपके जीवन के अंतर्गत कि आप बस ठीक है अपना काम करते हैं, लेकिन उस काम से किसी प्रकार की उन्नति तरक्की यहाँ पर नहीं होती। अब देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी सारी रेखाओं का आपस में काटने वाली रेखाएं बनी हुई है, जाली बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि लगभग आपकी बातों को यहाँ अगर देखें तो 40 वर्ष तक आपकी बातों पर आपका कोई ध्यान करता ही नहीं है। आप अपना संचालन रखो, अपने दिमाग को अपने पास रखो, हमें आपकी योजना की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। ना ली जाती है ना दी जाती है, आप देती भी नहीं है। इसके बाद आपकी कुछ बात सुनी जाती है और उसके बाद बुद्धि रेखा आपकी सही तरीके से काम करती है और सही तरीके से आपकी सलाह ली भी जाती है। तो यहाँ जीवन में 40वें वर्ष के बाद आपकी एडवाइस थोड़ी सी ली जाती है, इस बात को दिखलाती है ये रेखाएं। कुछ रेखाएं मंगल द्वितीय पर्वत से देख लेते हैं। ये जब ज़्यादा कीरा काटी की रेखाएं हों तो आपके नाम से कोई झगड़ा झंझट मुकदमा हो जाए तो उसके अंदर विवाद पैदा हो सकते हैं। दूसरा, जब ये रेखा देखी जाती है यहाँ पर मंगल पर्वत सेकंड पर इतनी सारी रेखाएं काटती हैं तो ये रक्त से संबंधित रोगों में के विकार के लिए भी जानी जाती है। यानी कि रक्त के रोगों से संबंधित विकार जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर इस पर्व को देख लेते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो ये अपने आप में बहुत रेखाएं एक दूसरे को काट करके जाली जैसी स्थिति है। आपको मन की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बेचैन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। दिमाग के अंदर न जाने कितनी योजनाएं आती हैं, कितना मन का अंदर चलता रहता है उठाव गिराव। यानी स्वयं से व्यर्थ में खामोखा की बात को सोचने वाली इतनी सारी रेखाएं।
ये इनका फल है जो अच्छा नहीं है। आप ज़्यादा खामोखा बिना विचार ना करें। मैं बात करता हूँ आपके पास बुध रेखाओं की, व्यापारिक रेखा एक भी नहीं है आपके अंदर। अब बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा है। अगर आप अपने हाथ में देखेंगी तो आपकी भाग्य रेखा लगभग जाकर 32वें वर्ष पे ख़त्म होती है। इसके बाद दो साइड में रेखाएं और चलती हैं, लेकिन उनको कितनी सारी राहु रेखाएं काटती हैं। यानी आपके नाम से यदि कोई व्यापार करें, कोई काम करें, कुछ कर्म करें, तो उसमें लाभ नहीं होगा जब इतनी सारी राहु रेखाएं काट जाएं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाग्य आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर रेखाएं हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व, और इसमें पड़ जाए जब मार्वस रेखाएं या बहुत सारी जालियां, तो महिलाओं से संबंधित रोग के अलावा संसाधनों के लिए संघर्ष, ऐसा जाना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ आपके राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में जो रेखाएं हैं उनको मैंने पढ़ा। इस रेखा में एक रेखा आयु रेखा है जो जो आपकी भाग्य रेखा में जाकर मर्ज हो जाती है, जिसके कारण आपकी एज जो बैठती है वो लगभग 74 वर्ष के आसपास अभी बैठती है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है, तो चिंता की कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो ये इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। कुछ मंगल रेखाएं भी हैं, पीछे कट जाती हैं, उनमें उनको रेखाएं काट देती हैं। संसाधन में है लेकिन संसाधनों का सुख भोग नहीं कर पाते हैं, इस तरह से इन रेखाओं को बोला जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं राइट हैंड को जरूर देखना चाहूँगा कि सवाल आपका केवल एक ही है मेरे से कि मुझे जो है वो लेडीज प्रॉब्लम है पीरियड की, तो उसमें ज़रा मैं राइट हैंड को भी थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। जब मैं राइट हैंड में भी चलता हूँ तो जहाँ तक मैं लेफ्ट राइट दोनों हाथ के, देखिए हमारे यहाँ पर जो विज्ञान है उस विज्ञान के अंदर शुक्र पर्वत बहुत अच्छी तरीके से खराब होना चाहिए दोनों हाथों का। वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, जिसके कारण जो आप रोग पूछती हैं वो आपके जीवन के अंदर 100% स्थायी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा रक्त विकार की तो जरूर दिखलाई दी है। हाथ में चिंता बहुत है, मानसिक डिप्रेशंस काफ़ी सहने वाली रेखाओं के रूप में लगता है। रक्त विकार के रोग लगते हैं देखने में, तो उसकी कोई जांच होती हो तो उसको जांच करा लीजिएगा। तो जहाँ तक लेडीज प्रॉब्लम के बारे में आपने कहा है, ये आपके जीवन के अंदर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। जब उसकी बात करते हैं, बाकी कभी कभी ये चीज़ें देखने में आती हैं कि ये जो यूट्रस के अंदर थोड़ा सा जांच करा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी रसोलियों की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती हैं, जिसकी वजह से शुक्र थोड़ा सा प्रताड़ित लगता है हल्का सा। तो यदि वो यूट्रस की में रसोली है तो वो तो आपको फिर बच्चेदानी को निकलवाना ही पड़ता है, तभी जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन मुझको लगता नहीं इतनी गहराई तक होगा। ये तो सिर्फ एक मैंने जांच के हिसाब से कह दिया, हाथ से इतनी गहराई तक मुझे कैसा रोग कुछ महसूस नहीं होता। तो कुल मिलाकर जांच करवा लीजिएगा। उपाय के लिए मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप सिर्फ उपाय में केवल दुर्गा सप्तशती का आप देवी कवच पकड़ लीजिएगा, क्योंकि देवी कवच के करने से आपके रोग के साथ साथ आपकी जो और सारी समस्याएं हैं वो भी आपकी हल हो जाएंगी, मानसिक टेंशन्स भी खत्म हो जाएंगी। रतन पहनने की अगर आप चाहती हैं तो आप सिर्फ पहन सकती हैं यहाँ पर इस उंगली में पुखराज। तो कुल मिलाकर पुखराज के साथ देवी कवच अगर आप पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आप रोगों पर भी काबू रख पाएंगी और अपने मानसिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगी। इतना कर लीजिए। सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।